Hello everyone, hope you like my first video of infective endocarditis. Now again we are further for the new with the new topic acute rheumatic fever. वो दोनों साथ में ही पढ़ा जाता है मोस्टली इन्फेक्टिव, तो आप पहले वो देखिए देन गो विद दिस. सो वही पैटर्न है हमारा कि पहले डेफिनेशन देखो, फिर पैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, एलडी एंड ट्रीटमेंट. वही करना है. ऑल माइक्रोबायोलॉजी विल बी वेरी सिंपल, दैट आई प्रॉमिस यू. देन एक्यूट rheumatic fever, एक उसमें व्हाट डज इट मीन्स. एक्यूट rheumatic fever इज अ मल्टी सिस्टम डिजीज होता है. इन दिस व्हाट हैपन प्रीवियरली अफेक्टेड, इट हैपन्स मोस्टली इन द प्रीवियरली इन्फेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल एंड इन्फेक्ट और द ऑटोइम्यून रिएक्शंस की वजह से. और किससे इन्फेक्ट होते हैं प्रीवियसली? स्ट्रेप्टोकोकल ग्रुप ए बैक्टीरिया से. ओके, नाउ व्हाट हैपन्स, इसमें पैथोजेनेसिस क्या होता है? पैथोजेनेसिस में ये होता है मोस्टली इन चिल्ड्रंस में होता है, बट इसके रिकरेंट एपिसोड यंग अडल्ट में भी शो हो सकते हैं. ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता, बट मोस्टली फीमेल्स को कॉज करता है यूटीआई. फिर जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन हो जाता है. ऑटो इम्यून थियोरी की वजह से भी होता है. अब ऑटो इम्यून थियोरी में व्हाट हैपन्स, मॉलिक्यूलर मिमिक्री शो करता है, यानी कि ये एंटीबॉडीज़ बनाता किसी और के लिए है पर वो यूज़ किसी और के लिए हो जाती है. नाउ सिंपली रीड दिस, यू विल अंडरस्टैंड. पैथोजेनेसिस मॉलिक्यूलर मिमिक द एंटीबॉडीज टारगेटेड अगेंस्ट स्ट्रेप्टोकोकल एंटीजन एंड प्रोटीन. यानी कि जो एंटीबॉडीज हम टारगेट करते हैं तो हमें लगता है हम वी आर टारगेटिंग फॉर स्ट्रेप्टोकोकल एंटीजन, बट दैट इनडायरेक्टली क्रॉस रिएक्ट विद द ह्यूमन टिश्यू एंटीजन, हार्ट और जॉइंट. सो व्हाट हैपन, दिस टिश्यू डैमेज हार्ट वॉल्व, endothelium, or the blood vessels and heart valves are damaged, or the valvular endothelium is damaged. Now the clinical manifestations happens that migrating polyarthralgia, Pancarditis मतलब all the three, it means all the three layers of the heart, endocardium, pericardium, myocardium is used. Then for the subcutaneous nodules, painless small mobile lumps बन जाते हैं. कोरिया, abnormal involuntary movement होने लग जाती है. एरिथमिया, मार्गिनटम, पिंक मैक्यूलर रैशेस बन जाता है बॉडी पे. अब इसका डायग्नोसिस जॉन्स क्राइटेरिया मेनली उसके हम लोग ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि मेनली इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टिपिकल क्लिनिकल फीचर्स के साथ हम ईसीजी देखते हैं इसके डायग्नोसिस में, तो इसे जॉन्स क्राइटेरिया बोलते हैं. ट्रीटमेंट में पेनिसिलिन दे सकते हैं. अब इसके जॉन्स क्राइटेरिया के अंदर तुम्हें और भी देखना है तो तुम देखो, एक तो मेजर क्राइटेरिया, माइनर क्राइटेरिया. ओके, तो मेजर क्राइटेरिया हैपेंस लो रिस्क हाई, इसमें भी मॉडरेट टू हाई रिस्क, इसमें भी लो रिस्क मॉडरेट टू हाई रिस्क. अब इसमें लो रिस्क में देखना कार्डाइटिस, आर्थरेजिया, पॉलीआर्थरेजिया, डिफरेंस देखना. इसमें मोनो आर्थरेजिया और पॉलीआर्थरेजिया दोनों है. इसमें भी ये एरिथमिया मार्गेंटम, बाकी दोनों सब सेम है. अब माइनर में आ जाएगा पॉलीआर्थरेजिया, लो रिस्क में, हाई रिस्क में मोनो आर्थरेजिया. दिस इज डिफरेंस, बाकी सब सेम. हाइपरपायरेक्सिया, prolonged PR interval, इसमें prolonged PR interval, then diagnostic criteria, and this is all about acute rheumatic fever. Thank you so much everyone. This is short topic but important.